हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बालाजी एकेडमी अब। तो आज हम चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चिनाब नदी सीरीज पढ़ रहे हैं हिमाचल जीके में। 3 नदियां जो हैं वो हम कर चुके हैं। आज जो है हम 4th रिवर दैट इज चिनाब नदी पढ़ेंगे। और चिनाब नदी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। इसका अगर उद्गम स्थल आपसे पूछा जाए तो वो है बारालाचा दर्रा। लेकिन बारालाचा दर्रा से ये सीधी डायरेक्ट नहीं निकलती है। बारालाचा दर्रा, मान लीजिए ये हमारे पास दर्रा है। इस दर्रे से एक तरफ से नदी निकलती है चंद्रा और दूसरी तरफ से नदी निकलती है भागा। जब चंद्रा और भागा आपस में आके मिलती हैं जिस स्थान पर, उस स्थान को बोलते हैं दांडी। दोस्तों, कई जगह आपको पेपर में ये दांडी भी दिया होगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सेम ही आंसर होगा, तांडी और दांडी, त से और द से। अब जहां ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, फिर आगे वहां से जो नदी बनती है वो बन जाती है चिनाब। वो नदी बन जाती है चिनाब। और उसके बाद मैं आपको तांडी का थोड़ा सा बताऊंगा। दोस्तों, तांडी में द्रौपदी ने अपना देह भी त्यागा था। तांडी में नदियां भी मिलती हैं दोनों। तांडी में ऋषि वशिष्ठ जी को दफनाया भी गया था और तांडी में ही सूर्य के पुत्र और चंद्रमा की पुत्री का विवाह भी हुआ था। तो ये तांडी जो है ये 4-5 तरीकों से महत्वपूर्ण है। आपने ये चारों तरीके जो हैं वो याद रखने हैं। तो उसके बाद ये फिर चंबा होते हुए निकल जाती है, जे एंड के पहुंच जाती है। और जहां पे ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है वो जगह है संसारी नाला। तो ये मान लो चंबा में और ये कश्मीर में जब ये एंटर की, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपने याद रखना है चाचा मतलब चिनाब। चाचा ने भतीजे को मारा और संसार छोड़ दिया। तो ये एक ट्रिक है जो आपको इसके कहां से कहां तक ये जाती है बताएगा। तो चाचा ने, चाचा मतलब चिनाब नदी, भतीजा मतलब भुजिंद। भुजिंद जगह है जहां पे ये चंबा में एंटर करती है, और संसार मतलब संसारी नाला, जहां पे ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ जाती है। तो आपने ये ट्रिक याद रखना है, चाचा ने भतीजा को मारा और संसार छोड़ दिया। तो ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पर छोड़ के जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि चिनाब नदी चंबा में किस जगह एंटर करती है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिया, इसका बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कहां है, लाहौल स्पीति में है। अब उसके बाद बारालाचा दर्रे से दो कौन सी इसकी चिनाब की कौन सी दो सहायक नदियां निकलती हैं, वो है चंद्रा और भागा। और वो सॉरी कहां मिलती हैं, तांडी में। तांडी में क्या क्या विशेषताएं हैं, ऋषि वशिष्ठ को दफनाया गया है, द्रौपदी ने अपना देह भी यहां त्यागा था। द्रौपदी, मैं आपको बताऊं कि जो पांडवों ने सबसे ज्यादा देर तक वनवास काटा है वो हिमाचल के महासू
जिले में काटा है। पहले महासू हुआ करता था, उसके बाद वो शिमला और उसके बाद कुछ उसके और डिस्ट्रिक्ट निकले थे। जब हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तब हम उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या है, जब ये जम्मू कश्मीर से लास्ट चली जाती है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में ये मिल जाती है सतलुज से। अब सतलुज से मिलने के बाद ये मिल जाती है पाकिस्तान के पंजाब एरिया में एक नदी है सिंध। सिंध में कहां मिल जाती है? सिंध में। तो ये है हमारा उद्गम स्थल। कहां कहां होती हुई ये कहां पहुंचती है, ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट करेंगे इसके लंबाई, इसके वैदिक और संस्कृत नाम जो है। तो यहां तक हम करेंगे आज। अब इसके बाद है चिनाब नदी के अन्य नाम। तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है, वैदिक काल में इसको बोला जाता था अस्कनी। इसको बोला जाता था असिकनी। और इसका एक ही नाम है, वैदिक काल में इसको असिकनी नाम से जाना जाता था। अब उसके बाद इसकी लंबाई। अब देखिए हम दो लंबाइयां पढ़ते हैं, एक पूरे भारत में और एक हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। भारत में इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? तो भारत में है 960 किलोमीटर, जो कि बनती है 597 माइल्स। अगर माइल्स में आपसे पूछी हो पेपर में तो बनेगी 597, अगर किलोमीटर्स में हो तो वो 960 किलोमीटर है। अब बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में ये कितनी बहती है? तो हिमाचल प्रदेश में ये बहती है 122 किलोमीटर, जो कि कहां से निकली और कहां तक रही ये हमें पता है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट बारालाचा दर्रे से निकलकर और ये पहुंच जाती है संसारी नाला, जो बॉर्डर एरिया है हमारा, वहां तक। ये टोटल लेंथ जो है इसकी वो है 122 किलोमीटर। और आपको इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। और चौथा नाम, वैदिक नाम क्या था? इसका एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, असिकनी। तो ये भी आपने याद रखना है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियां। चिनाब की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है म्यार नाला, ये चिनाब की सहायक नदी है। उसके बाद सोहल, ये भी चिनाब की सहायक नदी है। थ्रोट, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, थ्रोट किसकी सहायक नदी है? तो ये है चिनाब की। और उसके बाद है मार सुंदर, ये चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है मार सुंदर। तो ये आपने याद रखना है। और एक चीज मैंने आपको और बतानी थी, जब हमने पहली रिवर की थी, देखिए अगर आप ये रिवर्स की सारी सीरीज देखोगे तब आपको जाके क्वेश्चन जो है वो पूरे कंप्लीट होंगे। एक एक करके देखोगे, छोड़ दोगे, फिर जाके आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो सतलुज से लेके आज चौथी रिवर चिनाब तक आप देखें। तो सतलुज हमने पढ़ा था लेंथ वाइज सबसे लंबी नदी है, और चिनाब जो है जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। इसमें सबसे ज्यादा जल ये लेके अपने साथ चलती है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, और जल दृष्टि की से भी ये सबसे बड़ी नदी है चिनाब। तो ये भी आपने याद रखना है। विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कितने मेगावाट का है, और ये सारे चिनाब नदी पे ही बने हुए हैं। तो सबसे पहले है वारदान, 126 मेगावाट बिजली जो है ये पैदा करता है।
और ये चिनाब नदी पर स्थित है। उसके बाद म्यार, म्यार हमने इसकी सहायक नदी भी पढ़ी है, तो ये है 90 मेगावाट बिजली पैदा करता है। उसके बाद है तांडी। देखिए तांडी, अब 4 चीजें हमने पहले पढ़ी और 5वीं हाइड्रो प्रोजेक्ट आ गया। 4 चीजें हमने कौन सी पढ़ी? चिनाब यहाँ पे मिलती है चंद्रभागा, सती जहां पे द्रौपदी हुई, द्रौपदी जो है उन्होंने देह त्यागा था, ऋषि वशिष्ठ को दफनाया गया था, और उसके बाद सूर्य की बेटी और चंद्रमा बेटी का विवाह हुआ था। उसके बाद है गोंधला, गोंधला जो है 144 मेगावाट बिजली पैदा करता है। उसके बाद है सिल्ली, ये 454 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो सबसे ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सिल्ली। तो आपने सिल्ली को याद रखना है कि कौन सी नदी पे है, तो ये है चिनाब नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। अब उसके बाद है ग्यासपा, ग्यासपा जो है वो 170 मेगावाट बिजली पैदा करता है। और लास्ट है दुगली, दुगली जो है वो 268 मेगावाट बिजली पैदा करता है। ये भी है हमारे पास कहां? हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी पे। अब दोस्तों इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिखेंगे और फिर आपका जो ये टॉपिक आज का समाप्त हो जाए। क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस करेंगे हम। चंद्रा व भागा आपस में कहां मिलती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पहले आ चुका है। चंद्रा व भागा आपस में कहां मिलती हैं? तो चंद्रा और भागा जिस स्थान पे मिलती हैं वो है तांडी। अब उसके बाद चिनाब का उद्गम स्थल क्या है? तो ये हमें पता है, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बारालाचा दरा। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी कितना सफर तय करती है? ये भी हमें पता है, 122 किलोमीटर। और पूरे इंडिया में ये सफर तय करती है वो 960 किलोमीटर का करती है। और अगर उसको माइल्स में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 557 माइल्स। ठीक है। अब उसके बाद है म्यार किसकी सहायक नदी है? तो हमने ये भी पढ़ा है, म्यार जो है वो चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश को कहां छोड़ जाती है? तो आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश को ये छोड़ जाती है संसारी नाला के पास। ये है हमारा आज का टॉपिक। तो इसके बाद दोस्तों हमने अपनी 4 नदियों की सीरीज जो है वो कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद हमारी एक नदी बचती है यमुना, जिसको मैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अब आपने इन सभी को वॉच करना है और इन सभी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको याद कर लेना है। आपको ये आराम से यहां से 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो एचपी सर्विसेज के किसी भी एग्जाम में आ जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, हमारा जो पहला वीडियो था उसको आपने बहुत प्यार दिया, 10 दिन में उसको 1K जो लाइक है वो मिले हैं। तो इस बाकी जो वीडियोस हैं उनको भी ऐसे ही लाइक करते रहें, प्यार करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी को फायदा हो सकता है, किसी को थोड़ा फायदा मिल सकता है ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।